अपनी कमी को पूरा करने के वास्ते आया है और इसे पूरा करने के यत्न प्रयत्न में लगा रहता है। गुरुदेव कह रहे जो भी जीव संसार में आया है अपनी कमी को पूरा करने के वास्ते आया है, इसे पूरा करने के यत्न प्रयत्न में लगा रहता है। यह संसार कर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जैसा जैसा जीव शुभ अशुभ या अच्छे बुरे कर्म करता है उसके अनुसार सुख दुख लाभ हानि मान अपमान प्राप्त करता हुआ आखिर संसार को छोड़कर चल देता है। गुरुदेव का जो भी जीव इस संसार में आया है अपनी कोई ना कोई कमी को पूरा करने के लिए आया है, इसे पूरा करने के यत्न प्रयत्न में लगा रहता है। वो इसको पूरा करने के प्रयत्न में प्रयासों में संसार में लगा रहता है। यह संसार कर्म क्षेत्र है। इस संसार में कर्म करना है। इस संसार हमारा कर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जैसा जैसा जीव शुभ अशुभ अच्छे या बुरे कर्म करता है उसके अनुसार सुख दुख लाभ हानि मान अपमान प्राप्त हुआ करता है। इस संसार में हम जैसे भी कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलता है। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे सुख दुख हमें लाभ हानि या मान अपमान की प्राप्ति होती है और आखिर में संसार को छोड़कर जीव चला जाता है। बड़े बड़े शूरवीर बलवान संसार में आए, कई गुरु पीर अवतार ऋषि मुनि भी आए, हजारों साल आयु भी पाई मगर आखिर संसार से जाना ही पड़ा। गुरुदेव कहने कई गुरु पीर अवतार ऋषि मुनि सत्पुरुष आए, हजारों साल की आयु भी पाई लेकिन आखिर में संसार को छोड़कर जाना ही पड़ा। ऐसे ही पीर वली ईसा मोहम्मद भी आकर अपना तेज दिखाकर चले गए। ऐसे ही बड़े बड़े पीर अली ईसा मोहम्मद भी आए और अपना तेज दिखाकर संसार से चले गए मगर ईश्वर के प्यारे उसकी याद करने वाले खुशी खुशी से इस संसार से गए। मगर ईश्वर के जो प्यारे थे, ईश्वर की भक्ति करने वाले थे, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले थे, वो भी आए लेकिन वो खुशी खुशी इस संसार से विदा होकर चले गए। जो भी जीव आया है कुदरत ने उसका इम्तिहान लिया है। जो भी जीव इस संसार में आया है कुदरत ने प्रकृति ने उसका इम्तिहान ही लिया है। हर एक शरीरधारी जीव को इस त्रिगुणी माया ने खूब नचाया है। हर एक जीवधारी को इस त्रिगुणी जो माया है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये जो माया है इसने खूब ही संसार में नचाया है। मनमानी करने वाले पछताते हुए गए हैं, उनका अहंकार तोड़ा है इस संसार ने। जो मनमानी करने वाले हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन अपने तरीके से अपने मनमाने ढंग से गुजारा है, उनका अहंकार भी तोड़ा है इस संसार ने। जैसे जैसे जीव शरीर धारण करके कर्म करता है उसका ऐब जाना उसे भोगना पड़ता है। जैसे जैसे जीव शरीर धारण करके जैसे भी कर्म करता है उसका भोग उसको भोगना पड़ता है। कर्म रेखा को कोई बदल नहीं सकता। जो कर्म की रेखा है उसको कोई भी पीर कोई पैगंबर कोई सत्पुरुष कोई महापुरुष बदल नहीं सकता। जैसा कर्म किया है वैसा फल मिलेगा। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया है तो बुरा फल मिलेगा। तभी तो कहा कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल छाका। तो इसलिए जैसा कर्म जो करता है उसके अनुसार उसको फल मिलता है, फल भोगना ही पड़ता है। कर्म की रेखा को कोई बदल नहीं सकता, ख्वाह अमीर हो या गरीब। कृष्ण ने दुर्योधन को कितना समझाने की कोशिश की। गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को कितना समझाने की कोशिश की। 5 गांव पांडवों को देने को कहा और बतलाया कि इसी में सबकी बेहतरी है, मगर उसने कहा जा जा ग्वाला कहीं का, तू राजनीति क्या जाने, होनी ना आखिर क्या रंग दिखलाया। गुरुदेव कह रहे हैं कि होनी ने आखिर क्या रंग दिखलाया। भगवान कृष्ण के समझाने को उसकी समझ में नहीं आया। भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 गांव मांगे कि 5 गांव ही दे दे ताकि युद्ध ना हो, युद्ध टल जाए। युद्ध से कितनी हानि होगी, कितनी जाने जाएंगी, कितने लोगों को कष्ट होगा। लेकिन दुर्योधन भगवान कृष्ण के समझाने पर नहीं माना। होनी ने आखिर क्या रंग दिखलाया, सारे कौरव सेना का नाश हो गया, गिनती के 10-12 आदमी बचे।
कल की बात है, गुरुओं की कुर्बानी को देखो। गुरुदेव कह रहे थे गुरुओं की क्या क्या कुर्बानी हुई उसको देखो, उस पर गौर करो। गुरु गोविंद सिंह ने कैसे मुसलमान बादशाहों से टक्कर ली, कैसे मुसलमान बादशाहों से गुरु गोविंद साहब ने टक्कर ली। बच्चे जंग में शहीद हुए, कुछ बच्चे सरहिंद में नवाब ने दीवारों में चुनवा दिए। उनके बच्चे शहीद हो गए, उनके बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया। अपने ही आदमियों ने ताल्लुकदारी इख्तियार कर ली और बेदावा होने से तहरीर कर दी। मुक्तसर में जब वो शहीद हुए, उनमें से एक के कहने पर वो तहरीर फाड़ दी। आज फिर दक्षिण की तरफ चले गए और कैसे कैसे मारे गए। गुरुदेव कह रहे हैं किस प्रकार से गुरुओं ने, पीरों ने, पैगंबरों ने ये प्रयास किया है कि जीव सद्बुद्धि को धारण करे, सत्मार्ग पर चले। कैसे कैसे उदाहरण है। गुरु गोविंद साहब के बच्चों को दीवार में चुनवा दिया, सत्य की रक्षा के लिए, सत्परायणता को धारण करने के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। गुरुदेव ने कह रहे हैं कि इस होनी ने बड़ों बड़ों को नचाया है। राम जिन्हें अवतार मानते हैं, उनकी भी बनों की खाक छाननी पड़ी। भगवान राम को ईश्वर का अवतार मानते हैं, होनी ने उनको भी नचाया है, उनको भी वनवास हुआ। 14 वर्षों का वनवास उनको धारण करना पड़ा। कितने कष्ट, कितने संकट प्रभु राम के जीवन में आए। स्त्री सीता को रावण उठाकर ले गया, फिर इसके लिए कितना खून खराबा हुआ। सीता का हरण रावण ने कर लिया। उसके बाद कितना खून खराबा हुआ, कितना घोर युद्ध हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों का खून बहा। उस मालिक की रचना का कोई पार नहीं पाया जाता। मालिक के प्यारे हर समय उसके भाने के अंदर रहकर सच्ची शांति हासिल करके सुख दुख में समान रहते हैं। अब यहाँ पे गुरुदेव एक और उदाहरण दे रहे हैं। गुरु अर्जुन देव गरम तवों पर बैठकर कह रहे हैं कि ईश्वर तेरा भाना मीठा लागे। गुरु अर्जुन देव जी गरम तवे पर बैठकर कितने कष्ट में, कितने परेशानी में, कितने कष्ट है उनके ऊपर, उसके बाद भी वो खुशी से कह रहे हैं ईश्वर तेरा भाना मीठा लागे। हे परमेश्वर, तेरा जो कुछ भी प्रसाद है वो मीठा लागे। ऐसे लोगों ने ही भाभी पर जीत पाई है। जीव जो सोचता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती। कभी किसी की सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं। जीव जो भी सोचता है कभी उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती। द्वंद्व, लाभ, हानि, यश, अपयश, मरना, जीना, यानी जिंदगी और मौत सबको ख्वार कर रहे हैं। किसी की पेश नहीं जाती। जिन्होंने निष्काम भाव से प्रभु की आराधना की है वही इस चक्कर से छूट सके हैं। जिन्होंने निष्काम भाव से ईश्वर की आराधना की है, ईश्वर की भक्ति की है, वही इस चक्कर से छूट सकते हैं। और वही देवी, देव, गुरु, पैगंबर, पीर, अवतार, ऋषि, मुनि कहलाए हैं। और वही देवी, देवता, गुरु, पीर, पैगंबर, अवतार कहलाए हैं। मोहवादी जीवों की क्या गिनती हो सकती है। मक्खी मच्छरों की तरह पैदा होकर नष्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं जो मोहवादी जीव हैं, जो मोह में फंसे हुए हैं, उनकी क्या गिनती हो सकती है। मक्खी मच्छरों की तरह पैदा हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, संसार से विदा हो जाते हैं। तो देखिए, इन दोनों सतुपदेश अमृत के माध्यम से गुरुदेव ने हमें यही समझाने का प्रयास किया है, यही बताने का प्रयास किया है कि हमें जीवन में संसार परायणता को छोड़कर ईश्वर परायणता को जीवन में धारण करना है। अपने देह परायणता, देह के भोगों में, संसार के भोगों में जो अपना जीवन व्यर्थ ही गवा रहे हैं, उसको छोड़कर ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के मार्ग पर हमें अपने जीवन को ले जाना है। तभी हम जीवन में अपना कल्याण कर सकते हैं, अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जा सकते हैं और मानव जीवन की जो वास्तविक श्रेष्ठता है, जो उच्चता है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो पूज्य सदगुरुदेव महाराज जी के इन सतोपदेश अमृत के माध्यम से अपने जीवन में हम देखिए, अपना आकलन करें, अपना मूल्यांकन करें कि हमारा जीवन किस मार्ग पर है और हमें किस मार्ग पर जाना है। यदि हम सतगुरुदेव महाराज जी के मार्गदर्शन के आधार पर अपने जीवन को ले जाएं तो निश्चित ही जीवन में हम अपना कल्याण कर सकते हैं, ईश्वर भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और सच्ची शांति, सच्ची मानसिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे संकल्पों में, हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति में हमारे सहायक हों। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम,
सर्वाधार।